शासिनी, हो तू है हंसासिनी। ओ मैया जिन शासिनी, तू है हंसासिनी। हे भवनवासिनी मैया पद्मासिनी, गुण तेरे गाए जिन शासन। हे माता पद्मावती, गुण तेरे गाए जिन शासन। हे माता पद्मावती, ओ मैया जिन शासिनी, तू है हंसासिनी। हे भवनवासिनी मैया पद्मासिनी, गुण तेरे गाए जिन शासन। हे माता पद्मावती, गुण तेरे गाए जिन शासन। हे माता पद्मावती। पारस प्रभु की सेवा करके, पारस प्रभु की सेवा करके तूने उपसर्ग प्रभु का मिटाया। जय हो देवी पद्मावती, पद्मावती, जय हो देवी। बैरी का मथन किया उपसर्ग भारी, तब माँ तू स्वर्ग से धरा पे पधारी। तूने अपने फन पे प्रभु को बिठाया, धरणेंद्र ने फन से छत्र बनाया। हो कोई तुम सा नहीं सारे जग में कहीं। हे भवनवासिनी मैया पद्मासिनी, गुण तेरे गाए जिन शासन। हे माता पद्मावती, गुण तेरे गाए जिन शासन। हे माता पद्मावती, लाली चुनरिया तुझको ओढ़ाए, लाली चुनरिया तुझको ओढ़ाए। नवनिधियों से गोद भराए। जय हो देवी पद्मावती, पद्मावती, जय हो देवी। गुणगान बहुमान तेरा करें हम, मन चाहे वरदान तुझसे बरी हम। दुखियों को पल में तू दुख से निकाले, पारस के प्रेमियों की विपदाएं टाले। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, हो
करें शुद्ध जल धारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। है पूज्य कृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा। स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा। त्रयाष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। त्रयाष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा। अभिषेक करें हर बारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो डारत है वह गांधोदक सुख कारक है। श्री जी पर जल जो डारत है वह गांधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गांधोदक के द्वारा किया क्षण में कोड़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा।  हमारा।                                                                                                                                                             '
मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं हीरे मोती, ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं हीरे मोती। मांगू तो बस तेरा साथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। पाता रहूं दीदार में तेरा, जब तक सूरज करे सवेरा। पाता रहूं दीदार में तेरा, जब तक सूरज करे सवेरा। तू ही तो है सब कुछ मेरा, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। ओ मुझे ले चल तू, ओ मुझे ले चल तू अपने साथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। जिसने तेरा दर्शन पाया, जो चाहा फिर सब कुछ पाया। जिसने तेरा दर्शन पाया, जो चाहा फिर सब कुछ पाया। जिनको दुनिया ने ठुकराया, उनको बस तुमने अपनाया, उनको बस तुमने अपनाया। हो रख मेरे भी, हो रख मेरे भी सर पर हाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। नाग नागिन को अग्नि में जब पाया, नमोकार था तुमने सुनाया। नाग नागिन को अग्नि में जब पाया, नमोकार था तुमने सुनाया। उसने अपना फर्ज निभाया, जब तुम पर उपसर्ग थाया, जब तुम पर उपसर्ग थाया। ओ बाबा थामो अब, ओ बाबा थामो अब मेरा भी हाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। Ah
शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। वैभव काशी का ठुकराया, राजपाट तो है बांध ना पाया। तू समेद शिखर पे मुक्ति पाने आया। वो पर्वत तेरे मन भाया, वो पर्वत तेरे मन भाया, जहाँ भीलों का वासा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। टोक टोक पर ध्वजा विराजे, झालर बाजे घंटा बाजे। चरण कमल जिनवर के कूट कूट पर साजे। दूर दूर से यात्री आए, दूर दूर से यात्री आए, आनंद मंगल खासा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। झर झर बहता शीतल नाला, शांत करे भव भव की ज्वाला। तीर्थ नहीं कोई जग में इतने जिनवर वाला। वंदन करके पूर्ण होती, वंदन करके पूर्ण होती भक्त जनों की आशा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ
पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। हमको अपनी भक्ति का वर दो, समता भाव से अंतर भर दो। हे पारस मणि भगवन हमको कंचन कर दो। दो आशीष मिट जाए हमारा, दो आशीष मिट जाए हमारा जन्म मरण का रासा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी। ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर 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 भला विराजा जी। सुकुलध्यानाय पवित्राय सर्वाकाय सर्वभवाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय त्रिलोक विद्याय अनंत संसार परमात्माय अनंत धर्माय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक पंचराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धैर्य परम पंचकाय ऋषि ऐसा राहत सबका विमुक्त चतुर्थाय घाती करनाय आघाती करनाय अस्माकं आज के शांति धारा करने वाले श्रावक से श्रीमान श्री जैन इंटरप्रेसर्स का परिवार तिजारा धैर्य जैन श्री भगवान राज्य प्रिय जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। 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 सुना है तेरे भक्तों के दिल जब कभी घबराते हैं। छोड़ के दुनिया की माया वो सीधा अहि क्षेत्र आते हैं। छोड़ के दुनिया की माया वो सीधा अहि क्षेत्र आते हैं। एक श्रीफल से भर देते जीवन में खुशहाली है। एक श्रीफल से भर देते
तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। मेरे यार दोस्त जितने भी दर तुम्हारे आए हैं, किसी को गाड़ी दिलवाई, बंगले उनके बनवाए हैं। किसी को गाड़ी दिलवाई, बंगले उनके बनवाए हैं। मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है। मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है।
भक्तों ममता की खान है। पद्मावती की ज्योत से रोशन जहान है। हे भक्तों रोशन जहान है। चरणों में मेरी मैया के, चरणों में मेरी मैया के, तो आंसू बहा के दे। आएगी 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 मेरी मैया, दिल से बुला के दे। आएगी मेरी मैया, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है। हे भक्तों मैया के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है। ओ भक्तों पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगी, खुशियों से झोली भर देगी, तू झोली फैला के दे। आएगी 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 मेरी मैया, दिल से बुला के दे। आएगी मेरी मैया, दिल से बुला के दे।
मुझ पे ऐ मेरी माँ मुझे देखने का सुरूर भी दे दे। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे माँ ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे माँ ही नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा माँ, अब छोड़ के दर तेरा माँ, हम और कहाँ जाएं, हम और कहाँ जाएं। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे माँ ही नजर आए। पैरों ने भी ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। पैरों ने भी ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो आगे निकल गए हैं। कि तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ये जमाना, और तू करीम ही तो ठहरी तेरे करम का क्या ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ये जमाना, पर मेरी जिंदगी की मालिक कहीं तुम बदल न जाना। गैरों ने भी ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे करम पर हूँ माँ, तेरे करम पर हूँ माँ, तू बख्श या ठुकरा दे, ओ तू बख्श या ठुकरा दे। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे माँ ही नजर आए। माना कि मैं पापी हूँ तुम्हें खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। माना कि मैं पापी हूँ तुम्हें खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। कभी भूले से जो दर्शन आपका सरकार हो जाता, मैं चरणों से लिपट जाता, गले का हार हो जाता। किए हैं पाप बहुत से मगर इतना समझता हूँ कि तेरी एक ठोकर से मेरा उद्धार हो जाता। माना कि मैं पापी हूँ तुम्हें खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। तेरे दर पे हो सर मेरा माँ, तेरे दर पे हो सर मेरा माँ, और दम ही निकल जाए, और दम ही निकल जाए।
सावली जैन समाज की ओर से निकले ये श्रीफल आपके पावन चरणों में समर्पित। छुड़ल कीर्तन 105 श्री समर्पण सागर जी महाराज की सर्वप्रथम कुछ पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के अच्छे चरणों में। सबसे पहले माँ जी ने वाणी के मंगल में गुणगान कीजिए, फिर नव व्यापार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण कीजिए हो, जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान कीजिए हो, जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान कीजिए हो। आओ हम सब मिलकर बोले श्री समर्पण सागर महाराज की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले समर्पण सागर महाराज की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले समर्पण सागर महाराज की जय हो। चार पंक्तियां और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है, त्याग तपस्या और संयम से आत्म को कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे भगवान मिला है, कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहेंगे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहेंगे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहेंगे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। और एक छोटा सा भजन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। कि ख्वाब कुछ ऐसे हो कि जिंदगी नूर बन जाए, कि ख्वाब कुछ ऐसे हो कि जिंदगी नूर बन जाए, कोशिश ऐसी हो कि मुश्किलें दूर हो जाएं। अपनी प्रार्थना में वो दर्द पैदा करो, अपनी प्रार्थना में वो दर्द पैदा करो कि गुरुवर सर पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाए। वैसे तो पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा पूरे क्षेत्र पर सामने निवासियों की तो विशेष कृपा है। मेरी हर सांस पर गुरुवर फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला मुझको, मिला जो भी मिला मुझको, प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। कौन कौन चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मेरी हर सांस पर गुरुवर फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मैं क्या था वो क्या मेरा है। हर सांस पर गुरुवर फकत अधिकार तेरा। कि गुरु के एहसानों का बदला तो नहीं चुकाया जा सकता, पर आप सभी बैठे हैं कि मीठी मीठी तालियों से पूज्य गुरुदेव के चरण में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं
सकता, प्यार इतना दिया तुमने, प्यार इतना दिया तुमने, बुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। और जब इन पूज्य गुरुदेवों की कृपा सर पर होती है तो जर्रे को भी आसमान पर बिठा देते हैं, ऐसी गुरुओं की कृपा होती है। अगर मुझको ना तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था, तुझे शब्दों के माध्यम से बुलाया जा नहीं सकता, प्यार इतना दिया तुमने, बुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कि गुरु के दर्शन से नूर मिलता है, कि गुरु के दर्शन से नूर मिलता है और गमे जिंदगी को जरूर मिलता है। और जो आता है इनके दर्शन के लिए, और जो आता है इनके दर्शन के लिए, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी, तुझे गुरुवर समझ पाऊं, तुझे गुरुवर समझ पाऊं, ऐसी कहाँ कुव्वत मेरी, तुझे भजनों के माध्यम से रिझाया जा नहीं सकता, प्यार इतना दिया तुमने, प्यार इतना दिया तुमने, बुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। और एक बार क्या हुआ कि मैं छत पे बैठा था, ये कैसी है तुम्हारी, तो मैंने क्या कहा बता दूं मुझे। चांद ने एक दिन पूछा ये मुझसे, गुरुवर तेरे कैसे, चांद ने एक दिन पूछा ये मुझसे, गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो शर्मा जाए, गुरुवर मेरे कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो शर्मा जाए, गुरुवर मेरे। जय बोले परम पूज्य समर्पण सागर जी महाराज की जय। ख्यालों में आते हो तो खो लेता हूँ, और दर्द आंखों में उतर आए तो रो लेता हूँ। तुम्हारी याद में नींद नहीं आती है गुरुवर, तुम्हारी याद में नींद नहीं आती है गुरुवर। तुम सपनों में आओगे यही सोचकर सो लेता हूँ, तुम सपनों में आओगे यही सोचकर सो लेता हूँ। तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, मेरे गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से जाना तुम्हें, जब से माना तुम्हें, जाने क्या हो गया। वो गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, वो गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। तुम हो दाता मेरे और पुजारी हूँ मैं, तेरे दर
दर्शन का गुरुवर भिखारी हूँ मैं, तुम हो दाता मेरे और पुजारी हूँ मैं, तेरे दर्शन का गुरुवर भिखारी हूँ मैं, तेरी चौखट पे मेरा ये दिल खो गया। ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। सभी बोलेंगे, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। जब से गुरुवर मुझे तेरी भक्ति मिली, मेरी मुरझाए मन की कलियां खिली। जब से गुरुवर मुझे तेरी भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन की कलियां खिली। तेरी वर्दी का मुझ पे नशा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। संग में पीछे का मंडल अजब शान है, जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। संग में पीछे का मंडल अजब शान है, जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। तेरी भक्ति में तन मन मेरा खो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से जाना तुम्हें, जब से माना तुम्हें, जाने क्या हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया, ओ गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। जय करा गुरुदेव का। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शुल्लक रत्न 105 श्री समर्पण सागर जी महाराज की जय। आज बड़े परम हर्ष का विषय है कि शामली से जो मेरी ससुराल भी है, वहाँ से 4 बसें यहाँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई हैं। तो मुझे भी सब शामली वासियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये बहुत ही बड़े उत्साह का विषय है कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमें आतिथ्य करने का ये एक अवसर प्रदान किया है। और हमारा आतिथ्य करने में कहीं भी कोई भूल चूक गलती कुछ भी रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ है। तो इसलिए हो सकता है कुछ लोग सही से भोजन व्यवस्था में शामिल ना हो पाए हों, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपसे हम निवेदन भी करेंगे, आगे भी महाराज जी करीब 2-2.5 महीने और हैं यहाँ पे, एक बार फिर पुनः यहाँ पर अपना आगमन रखें और यहाँ पे महाराज जी के मार्गदर्शन में मंदिर का सौंदर्यकरण बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ उसमें और परिवर्तन हो जाएगा। फिर पुनः आकर यहाँ पे मंदिर जी के दर्शन भी करें और महाराज जी के दर्शन भी करें और हमें पुनः आतिथ्य स्वीकार करने का मौका दें। आपका सभी का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः आगमन की आपकी प्रतीक्षा में मैं बस
यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, चूँकि देर बहुत हो रही है, भक्तांबर भी आराधना भी करनी है, महाराज जी के हमें प्रवचन भी सुनने हैं, तो बस थैंक यू। बाबा की परम पूज्य श्री रतन श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज की। बंधुओं, शामली जैन समाज का सौभाग्य है कि एक पंथ दो कार्य करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। पहले तिखाल बाबा के दर्शन हुए, माँ पद्मावती का चोला आप सभी ने धूमधाम से चढ़ाया और परम पूज्य श्री का दर्शन सानिध्य गुरु भक्ति करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। ऐसे स्थानीय जैन समाज मुरादाबाद का मैं शामली जैन समाज की ओर से एक बार तहे दिल से आपकी करतल ध्वनि से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। इन्होंने वास्तव में अपने कल से ही परसों से ही जब से इन्हें पता लगा कि शामली से भक्तगण गुरुओं के आ रहे हैं तो ये अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे। रही बात, अब मैं आपको संदेशा है और गर्मी की आपको थोड़ी बहुत व्यवस्था सहनी पड़ी, उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। बरसात उसका बड़ा कारण है। बराबर में प्लॉट में आप सभी की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी, लेकिन बरसात के कारण एटेंडम 1 घंटा पहले ही ये सब व्यवस्थाएं ऊपर हॉल में पहुँचाई गई है। लेकिन फिर भी इतनी सुंदर शानदार और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था मुरादाबाद जैन समाज की ओर से सभी को आतिथ्य के रूप में हम सभी ने ग्रहण किया। मैं एक बार पुनः शामली जैन समाज की ओर से आप सभी का बार बार धन्यवाद करते रहेंगे। और मनोज जी मेरे बीच एक भजन भक्ति के माध्यम से आदरणीय बड़े भाई मनोज जी। और भाई साहब कह रहे थे कि गलती हो तो क्षमा करना, हम तो कहेंगे बार बार ऐसा आप ऐसी गलती करें जो आप आज की है आपने। भाई साहब आपकी भक्ति का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, व्यवस्था जो करता है उसे पता चलता है। कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं गुरु से दूर कितना हूँ, गुरु है दूर कितने मुझसे। मैं गुरु से दूर कितना हूँ, गुरु है दूर कितने मुझसे। ये मेरा दिल समझता है या गुरु का दिल समझता है। ये मेरा दिल समझता है या गुरु का दिल समझता है। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करो कुछ भी मैं दुनिया को सब ये अच्छा ही लगता है। करो कुछ भी मैं दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। 4 पंक्तियां और पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित। हर एक सांस हर एक खोने में और पाने में तेरी याद आती है। हर एक खोने और पाने में तेरी याद आती है। नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। तेरी अमृत भरी वाणी में क्या जादू मेरे गुरुवर। मुरादाबाद वाले तो बहुत परिचय है, पूज्य गुरुदेव की वाणी में हमेशा ही अमृत छलकता है। तेरी अमृत भरी वाणी में क्या जादू मेरे गुरुवर। समुंदर पार भी जाने में तेरी याद आती है। समुंदर पार भी जाने में तेरी याद आती है। गुरुदेव की जब से दया हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। गुरुदेव की जब से कृपा हो
गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। बिना मांगे सब कुछ मुझे मिल गया, पूरी सभी कामना हो गई। गुरुदेव की जब से दया हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। तुमने धरा सर पे जो हाथ मेरे, बदल गए तब से हालात मेरे। तुमने धरा सर पे जो हाथ मेरे, बदल गए तब से हालात मेरे। पावन चरण आपके मिल गए, रहने की मुझको जगह मिल गई। गुरुदेव की जब से दया हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। कड़ी धूप में जब तपन ने जलाया, बन कर के तरवर करी मुझ पे छाया। बरसात की नाथ वो प्यार की, बिन बादलों के घटा हो गई। गुरुदेव की जब से दया हो गई, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। जब से धरा सर पे जो हाथ मेरे, मेरी जिंदगी सब बदल हो गई। गुरुदेव की जब से दया हो गई। जय मेरे परम पूज्य चुलक रतन 185 नाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य समर्पण सागर जी महाराज की। मैं एक बहुत छोटे से भजन को यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से और फूट फूट के रोया। मुस्का के होले होले गुरुवर भक्तों से बोले, क्या बोले सभी साथ देंगे। गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूँ, क्यों चिंता करता है मेरे होते। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। करुणा की मेहर बरसा दे, बस एक झलक दिखला दे। करुणा की मेहर बरसा दे, बस एक झलक दिखला दे। सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के, क्या बोले मैं हूँ ना, क्यों चिंता मेरे होते। जय जिनी, बोलिए समर्पण सागर जी महाराज की। मैं अपने पूज्य गुरुवर के साथ विनती करूंगा कि वह अपनी वाणी से जिन भजनों को, जिस मधुर वाणी को हम लगभग 24 सालों से वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं, ऐसे गुरुवर हमें समय समय पर निर्देश करते रहते हैं। समाज में विभिन्न तरह की कठिनाइयां हमें प्राप्त होती हैं,
लेकिन उनसे लड़ने का जो साहस हमें प्रदान करते हैं अपने आशीर्वाद के द्वारा, दूर बैठे भी, चाहे 200 किलोमीटर हो चाहे 500 किलोमीटर हो, बैठे हुए ऐसे गुरुवर हमारे परम पूज्य मुनि क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के चरणों में विनती करता हूँ कि वह अपने मधुर वाणी से एक भजन के माध्यम से अपने आशीर्वाद को हमें प्रदान करें और उसके बाद भक्तांबर दीप प्रचना। 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले द्वादशाम जिनवाणी माता की, बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले पूज्य गुरुदेव गिरनार वराचार्य निर्मल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री वासु सागर जी महाराज की, बोले श्री समर्पण सागर जी महाराज। आपकी आवाज हल्की है, हल्की है, शामली तक तो जानी चाहिए, शामली वाले हो, शामली तक तो आवाज आनी चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य श्री समर्पण सागर जी महाराज की। धर्म से बंधु, 16 कारण महापर्व चल रहा है। ये चातुर्मासिक पर्व की बेला है। विभिन्न पर्वों के माध्यम से चातुर्मास संपन्न होता है। जो ये 4 माह होते हैं, इस 4 माह के अंदर अनेक प्रकार के पर्व और भक्ति का उत्सव, साधना का उत्सव होता है, भावनाओं का उत्सव होता है। चाहे वह अष्टानिका से प्रारंभ करें और अष्टानिका तक ले जाए, ये चातुर्मासिक बेला, चाहे वह अष्टानिका पर्व भक्ति का पर्व कह लें, 16 कारण पर्व भावनाओं का पर्व कह लें, पर्युषण पर्व साधना का पर्व कह लें, रत्नत्रय पर्व मोक्ष मार्ग का पर्व कह दें। और इस प्रकार से भगवान के अनेक कल्याणकों के माध्यम से, अनेक पर्वों के माध्यम से, अनेक व्रत उपवास के माध्यम से जितनी चातुर्मासिक बेला में साधना होती है, उतनी अन्यत्र 8 माह में नहीं हो पाती है। चाहे वह व्रतों की अपेक्षा ले लें, चाहे वह अहिंसा सत्य ऐश्वर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, चाहे अणुव्रत की अपेक्षा ले लें, चाहे वह महाव्रत की अपेक्षा ले लें, इस वर्षायोग की बेला में सभी साधना अपने अपने अनुरूप अपने व्रतों के साथ संपन्न होती है। आज आप सभी यहाँ पर दूरवर्ती शामली से, समाज से लगभग बहुत सारे सभी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ना शामली के लिए मैं नया हूँ, ना शामली मेरे लिए नया, क्योंकि लगभग पिछले 22-23 वर्षों से लगातार शामली में वर्षायोग सहित अनेक आयोजन, अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए, चाहे वह प्रतिष्ठा संबंधित हो, मंदिर संबंधित हो, विधान संबंधित हो, चाहे जीर्णोद्धार से संबंधित हो, अनेक भक्ति आराधना के, चाहे वो महावीर जयंती का पर्व हो, चाहे पार्श्वनाथ जयंती का पर्व हो, चाहे पार्श्वनाथ पद्मावती भक्ति की आराधना हो, या फिर भैंसवाल मंदिर का चाहे वह जीर्णोद्धार हो, या वहां के वार्षिक उत्सव रथ यात्रा हो, अनेक छोटे बड़े आयोजनों के माध्यम से मैं समझता हूं कि शामली में सैकड़ों आयोजन इस प्रकार से छोटे बड़े संपन्न भी हुए हैं। और विशेष रूप से शामली वालों का विशेष लगाव भी है, इसलिए मैं उस क्षेत्र में शामली के अलावा कहीं जल्दी जाता भी नहीं, क्योंकि शामली एक समाज लगभग 450-500 घर की समाज है। ज्यादा हो गई? अरे अभी तो डायरेक्टरी बनी है, अभी डायरेक्टरी में इतनी गिनती आई, अभी इतनी फार्म भर के आए।
मित्तर जी अभी तो मेरे पिछले दिनों बात ही हुई थी। तो लगभग 450-500 परिवार शामली में निवास कर रहे, चाहे वो स्थानक वासी हो चाहे दिगंबर हो, दोनों समुदाय निवास कर रहे। और वर्तमान में शामली में वर्षायोग भी चल रहा है। वहां पर आचार्य वसुनंदी जी महाराज के 2 शिष्यों का वर्षायोग भी चल रहा है। और पिछले दिनों आचार्य भारत भूषण महाराज जी का भी लगभग 3-4 माह का प्रवास, दिसंबर से लेकर मार्च तक का प्रवास, 4 माह का प्रवास शामली में संघ के साथ रहा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शामली समाज के अंदर जो भक्ति, श्रद्धा, आस्था, साधुओं के प्रति समर्पण का जो भाव है वह प्रेरणा लेने के योग्य है, सीखने के लिए योग्य है, समझने के लिए योग्य है। जिस काम को अपने हाथ में एक बार उठा लेते हैं और जो करना होता है वो जिस शानो शौकत के साथ और धर्म प्रभावना के साथ करते हैं वह बड़ी बड़ी समाज में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। जबकि मैं कई बार कहता भी हूँ, कई बार जाता हूँ, कई बार आयोजन होते हैं, मैं कहता भी हूँ तुम इतना मत किया करो, लेकिन फिर भी सोचते जरा सा है। आपको उसका एक उदाहरण दे दूं कि शामली के पास 10 किलोमीटर दूर भैंसवाल गांव है, एक भी परिवार नहीं है। और आज से 3 साल पहले मेरे पास राजीव और सचिन, जिसको मैंने नाम ही भगत दिया हुआ है, मेरा ही दिया हुआ नाम है, इसका एक मैसेज आया कि बोले महाराज जी मंदिर में इस तरह से है, बड़ा पुराना मंदिर है, उसका मन में है कि वहां कुछ थोड़ा बहुत काम हो जाए और आप यकीन नहीं करोगे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आशीर्वाद है, शुरुआत करें। और 3 साल पहले 10 लक्षण पर्व में, 3-4 साल पहले 10 लक्षण पर्व में एक मैसेज छोड़ा कि भाई मंदिर में इस तरह से कार्य है या आवश्यकता है। और आप यकीन नहीं करोगे 4 साल के अंदर, पिछले साल मैंने वेदी प्रतिष्ठा भी बड़े भव्यता के साथ करी। इस साल वार्षिक उत्सव भी रथ यात्रा पूर्वक हमने मनाया था। लेकिन पिछले 3-4 वर्ष में लगभग उस जगह पर शामली समाज ने लगभग 1 करोड़ रुपए उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वहां पर लगा दिया। मतलब जिस चीज को हाथ में लेते, चाहे वो वर्षायोग हो, चाहे संघ हो, चाहे वार्षिक रथ यात्रा मिलकियां, एक मंदिर की एक वर्ष होती है और एक दूसरे की, हाँ, मतलब इनके 7 बैंड बजाए तो उनको 11 जरूर बजाने, इनने 5 झांकी निकाली तो उनको 11 निकालनी जरूर है, इनने कवि सम्मेलन करवाए तो उन्हें भजन संध्या जरूर करानी है ना। लेकिन जिस उत्साह के साथ करते युवा वर्ग, वहां पर मैंने लगभग जब यहाँ चातुर्मास में ही काम है 2011 में, तब पहली बार पार्श्वनाथ प्रभावना संघ जिन्होंने आयोजन किया था और मैं यहाँ से ही शामली गया था उस आयोजन के लिए। आज उन्हीं युवाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वहां पर और वर्ष भर में एक बार अही छत्र जरूर आते। पिछली बार भी मैं जब चातुर्मास में यहाँ पर था तब भी बस लेकर यहाँ पर आए थे। लेकिन प्रत्येक वर्ष जाकर वह एक दिन इस क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ की पूजा आराधना भी करते हैं और पद्मावती का श्रृंगार भी वहां पर करते हैं। उनका देखा देखी एक और प्रभावना संघ बन गया, पार्श्वनाथ प्रभावना संघ, हाँ, जिसने 2 वर्ष पहले मेरी सानिध्य में पार्श्वनाथ जयंती का आयोजन बड़े भव्यता के साथ कर दिया और उसके साथ साथ में एक और प्रभावना संघ बन गया। कौन सा वाला है? महावीर प्रभावना संघ। और उसके तो इतने बुजुर्ग कार्यकर्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार उनके पदाधिकारियों को खड़ा कर रहा हूं, अरे लो बेटा, देखो ये उनके पदाधिकारी है,
यहाँ पर अभी 2 आए, इन्होंने 2 साल पहले आगे किसने, हाँ देखो ये है सब, खड़े हो जाओ बच्चे, कहाँ हैं इनका, वो छोटे छोटे कहाँ हैं, वो नहीं आए। 2 साल पहले इनने बनाया, ये छोटे हैं तो बड़े वाले अब जुड़ गए। ये पहले जरा से एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमको भी कुछ करना है। मैंने क्या करोगे, बोले हम भी प्रभावना संघ बनाएंगे कोई। और इन्होंने बैठ जाओ 2 साल पहले मालवीय बाल प्रभावना संघ बना लिया और उसी साल से अभी मेरे पास आके रिपोर्ट दे गया कि महाराज जी आपने कहा था ना, इस साल हमने जो है इस तरह से कार्यक्रम किया है। और ये बच्चे देखो आप, अपना 15-20 बच्चों की टीम है, स्वयं अपने जेब खर्चे से बचाकर पैसे निकालते भी है और रथ यात्रा निकलती है, 10 लक्षण पर्व होता है, अन्य कोई आयोजन होता है तो अपनी ओर से कोई ना कोई प्रभावना का कार्य करते हैं। और हमारे प्रभावना संघ जो आज ये बस लेकर सब आए, ये पिछले लगभग 14 वर्ष से महावीर जयंती पर एक बहुत बड़ा भोजन का भंडारा भी करते हैं। लगभग 4-5 हजार लोगों को सुबह से लेकर शाम तक भोजन कराते हैं और उस दिन अपना प्रभावना के सहयोग करते हैं। इस तरह से उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि टिहरी में जब पहाड़ों में पंचकल्याणक हुआ था, उस पंचकल्याणक में सारी व्यवस्था, एक और जहां देहरादून वालों ने संभाल रखी थी, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो भोजन व्यवस्था थी। उसको ए से लेकर Z तक जितनी सुविधा, जितना साधन, सभी कार्य कर रहे। बहुत सारे बच्चे तो मेरे सामने जन्म लिया और बड़े हो गए, कुछ जरा से थे, आज शादीशुदा और उनके बच्चे और आ गए, कुछ लोग बुजुर्ग हो गए। लेकिन इस पिछले 22-23 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन उस समय इन युवाओं ने, जो अभी थोड़े बड़ी उम्र के भी हो गए, इन्होंने टिहरी में आकर जो व्यवस्था संभाली। शामली वालों के अंदर एक क्वालिटी है, यदि इनको जो व्यवस्था एक बार दे दो और इनने उस व्यवस्था के लिए हाँ कर दी, तो चाहे वो व्यवस्था 500 किलोमीटर दूर क्यों न हो, वो अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करते हैं। और इन्होंने इसी जिम्मेदारी में चातुर्मास भी कराया था। इनके आगे टर्म्स कंडीशन रख दी थी और उस टर्म्स कंडीशन को लगभग 50 लोग रोज साथ होते थे, शामली से लेकर बद्रीनाथ तक और बद्रीनाथ से लेकर शामली तक। उसमें बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष सभी वर्ग और शामली में धर्म प्रभावना के साथ सभी कार्य करते हैं। क्योंकि मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेने जाऊं तो बहुत सारे नाम हैं। ये हमारी माताएं, बहनें, कई सारी बच्चियां थी, सामने पढ़ रही थी, अब शादीशुदा हो गई, अपने बच्चों को लेकर आई, जरा से बच्चे थे कई सारी, तब सब व्यवस्था है। क्योंकि उन दिनों में मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती, लेकिन बहुत सारे लोग उस समय सेवा में निरंतर लगे रहते थे। लेकिन शामली समाज, पुनः मैं कहूँगा, धर्म प्रभावना के कार्यों में किसी से पीछे नहीं रहता है और इस समाज से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ये समाज और समाज एक दूसरे को प्रेरित करे, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर कार्य करे, तो निश्चित रूप से समाज कभी पीछे नहीं हो सकती है। पुनः मेरा आप सभी के लिए, विशेष करके जो शामली से यहाँ पर आज उपस्थित हुए, उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि वह, और बहुत बहुत आशीर्वाद भी है कि आप लोगों का स्नेह निरंतर बना रहता है। मैं कहीं भी रहूं, लेकिन शामली वालों का सहयोग निरंतर रहता है। प्रत्येक चातुर्मास हो या अन्य कोई भी कार्य हो, उसमें उपस्थित होकर सहभागी बनते हैं। मुरादाबाद जैन समाज की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादाबाद जैन समाज में मेरा 5वां चातुर्मास है। मैं यहाँ पर 2011 से लेकर 2024 के बीच में ये 5वां चातुर्मास कर रहा हूँ और ये मंदिर का नवीनीकरण भी हो रहा है, जीर्णोद्धार
कह सकते हैं, सौंदर्यीकरण कह सकते हैं, जैसा मंदिर में दर्शन करके देख के भी आए होंगे कि थोड़ा सा कार्य चल रहा है। आने वाले समय में बिल्कुल एक आधुनिक रूप से एक सुंदर मंदिर आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो हमारे यहाँ के जैन समाज मुरादाबाद के अध्यक्ष अनिल जी जैन और यहाँ के अध्यक्ष इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामगंगा विहार और इस समर्पण भवन के वर्तमान अध्यक्ष भाई संदीप जी जैन जो आपके शामली के दामाद है, और उनकी सभी कार्यकारिणी, सजल जैन उप प्रधान, मंत्री नीरज जैन उप मंत्री, अमित जैन और कोषाध्यक्ष विकास जैन, ये सारे आधे जिनमें से रिश्तेदार सब शामली बड़ौद सब इधर ही है, सबकी रिश्तेदारियां और सब इधर सब लोगों का एक दूसरे के साथ हैं। तो इनके नेतृत्व में ये सभी आयोजन और ये मंदिर का नवीनीकरण चल रहा है और यही कामना करते भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से कि आप भी इसी तरह से धर्म प्रभावना के कार्यों में मुरादाबाद लगता है। और मुरादाबाद का नाम वैसे भी वर्तमान में 2 जगह से 2 चीजों से प्रसिद्ध हो गया था। एक पीतल के काम से जो मंदिरों में लगने वाले उपयोगी पीतल के बर्तन आदि, और वर्तमान में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के माध्यम से अनेक बच्चे यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करते। और आप देखिए वहाँ पर जिस प्रकार से पर्यूषण पर्व होता है, मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा पर्यूषण पर्व नहीं होता होगा, क्योंकि जिसमें 700-800 सिर्फ युवा वर्ग अभिषेक और पूजा करते हैं और 10 के 10 दिन पर्यूषण पर्व मनाते हैं। लगभग 1500 बच्चे इस समय जैन बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं। ये मुरादाबाद की एक शान बन गया है। इतने आपको भारतवर्ष में किसी जगह पर एक साथ पर्यूषण पर्व में, जिसमें से सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 10 उपवास 10 एकासन आदि भी उसमें करते हैं। और ऐसे मुरादाबाद के माध्यम से सभी भारतवर्ष में जन जन तक धर्म की प्रभावना होती रहे और आप लोग निरंतर धर्म की प्रभावना करते रहे, मेरा यही मंगल कामना है। और जो पार्श्वनाथ धर्मावलंबी प्रभावना संघ है, जिनके माध्यम से ये भक्ति का मार्ग तीर्थ वंदना एक पार्श्वनाथ ट्रस्ट है जो प्रतिवर्ष वहां पर यात्रा भी कराता है, निशुल्क दर्शन कराता है, चाहे वो भारतवर्ष की कई वंदना हो, शिखर जी से लेकर कई स्थानों पर। लेकिन पिछली बार मैं बहुत नाराज हुआ इस बात को, लोग तुम निशुल्क क्यों ले जाते हो, सशुल्क ले जाओ, निशुल्क उन लोगों को ले जाओ कि जिनका सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी 3 मंदिरों के माध्यम से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जैन मोहल्ला, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बड़ा बाजार और महावीर दिगंबर जैन मंदिर, भगवान महावीर मार्ग तालाब रोड स्टेशन के पास, तीनों मंदिरों के माध्यम से बहुत प्रभावना की जाती है। आपको जब कुछ समझना हो, जानना हो, तो जब ये रथ यात्रा निकाले तो वहां चले जाओ, बड़ौद चले जाओ और सहारनपुर चले जाओ और वहां से देखकर आओ कि किस तरह से रथ यात्रा निकाली जाती है, किस उत्साह के साथ निकाली जाती है और धर्म की प्रभावना कैसे की जाती है। ये तो इन्हीं से सीखने की आवश्यकता है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, हम लोग रोज यहाँ पर शाम को भक्तामर दीप आराधना करते हैं समाज के माध्यम से, या जिन्होंने कलश स्थापना करके रखी है उनके माध्यम से हम दीप आराधना यहाँ रोज करते हैं। आज हमने इसके समय जल्दी रखा, वैसे 7:45 बजे 7:30 7:45 बजे से रखते हैं, लेकिन पता था कि आप लोग सब आ रहे हैं। भाई शरद बहुत दिन से संपर्क करके रखा, निमित्त उन्होंने बार बार कहा कि बोले महाराज जी कुछ भी हो, आना तो आपके पास लौट कर है। ये बहुत दिन बाद मौका इस तरह से मिल रहा कि हमारी क्षेत्र से लौट रहे हैं और आप मिल रहे हैं। लेकिन शरद ने भी बहुत सेवा
शामली में की हुई है। जब मैं बीमार था तो ये 24 घंटे मेरे पास पूरा समय मेरे साथ रहता था, चाहे कुछ भी हो, किसी कंडीशन हो। लेकिन ये सब बहुत सारी बातें हैं, उनको भुलाई नहीं जा सकती है। बहुत सारे, चाहे सचिन हो, राजीव हो, चाहे चुकू हो, मित्तल जी हो, चाहे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। बहुत सारे लोगों के नाम अभी तो इधर उधर भी हो रहे। अशोक जी बैठे यहाँ, लिस्ट लंबी है। भाई हमारे मनोज जी, आपने भजन सुना जिनका, जबकि हार्ट पेशेंट है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी साधु आ जाए, गुरु भक्ति में अपना 1-2 घंटे का समय, प्रवचन के समय 1-2 घंटे का समय उन्हें प्रतिदिन देना ही देना है। कोई नाम किसी वजह से रह जाए तो क्षमा करना, लेकिन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए आज की जो दीप आराधना, वैसे हमारे पास जो परिवार हैं जिनके माध्यम से आज की दीप आराधना यहाँ पर होनी है, वह परिवार है राकेश जैन, व्यवस्थापक मजोला जैन मंदिर, सुमन जैन, अनुराग जैन, अंकिता जैन परिवार। दूसरा अमित जैन, उपमंत्री रामगंगा बिहार समाज, और शिवानी जैन, पुष्प जैन, प्रभु जैन, और श्रीमती अंजुल जैन, अर्पित जैन, प्रेरणा जैन, अन्वय जैन, गोकुल बिहार परिवार। इनके माध्यम से दीप आराधना है, लेकिन विशेष रूप से ये दीप आराधना सभी शामली वालों के लिए भी है, जो सुख समृद्धि का लाभ हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जब मैं कोरोना काल में यहाँ चातुर्मास किया, उससे पहले 3 महीने मैं शामली में ही था, जब कोरोना का बिल्कुल लॉकडाउन वाला काल था। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं वहां अकेला हूं और बंद हूं, कहीं जा आ नहीं सकता। मेरे पास रोज कम से कम शामली के ये जितने बैठे हैं ना युवा आगे, इनमें से कम 50 लोग तो हर समय सुबह दोपहर शाम मुझे जबरदस्ती कहना पड़ता, मैंने भाई जाओ, पुलिस वाले परेशान करेंगे। लेकिन इन्होंने सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। और उसके बाद यहाँ पर मैं पिछले 5 महीने उसके बाद 2020 में चातुर्मास में हमें रामगंगा बिहार वालों ने कहीं हिलने नहीं दिया। यहाँ पर भी मैं बता दूं, मुरादाबाद बिल्कुल मेरे घर जैसा है, और जितना भी यहाँ के समाज है उनका स्नेह वात्सल्य मेरे साथ निरंतर बना रहता है। कोई मेरी बात को यहाँ टालता नहीं है। मैं जो कह दूं उस तरह से हर समय हमारे, चाहे वो अनिल जी अध्यक्ष जैन समाज के यहाँ पर हो, चाहे संदीप जी हो, चाहे यहाँ की कार्यकारिणियाँ हो, सभी निरंतर सेवा में संलग्न होती है। और विशेष करके बता दूं, नहीं तो फिर तो कल से तो मुश्किल ही हो जाएगा, यहाँ की महिला समाज से तुम्हें जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। शामली वालों से कह रहा हूं, यहाँ की महिला समाज के अंदर एक क्वालिटी है, पुरुषों का काम साधु को लाके छोड़ देना है, मतलब उनको लाना है। और महिला जैन समाज पूरे चौके की व्यवस्था, उसका आय व्यय खर्च अपने सभी आपस में महिला समाज मिलकर करती है। चाहे साधु 1 दिन रहे, चाहे 100 दिन रहे, चाहे एक साधु आए, चाहे संघ आए, वो समाज समिति से, ना साधु सेवा समिति नहीं है यहाँ, तुम्हारी जैसे साधु सेवा समिति नहीं है, लेकिन ये महिला समाज जरूर। यहाँ पर एक महिला समाज है, एक शहर में ये दोनों महिला समाज, इस तरह से एक बार इनके लिए ताली बजा दो। तुमको आज चली जाओगे, कल से पाला तो इनसे ही पढ़ना है मेरा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए अभियान भगवान की। पार से तेरी कठिन डगरिया, तेरी कठिन डगरिया, इस विधि में कोई पावे सवलिया, इस विधि में कोई पावे सवलिया। पार से तेरी
वहां तो तीनों भगवान हैं। कुछ आदिनाथ भगवान के पास जाएंगे, कुछ पार्श्वनाथ भगवान के पास जाएंगे, और कुछ और जलालाबाद वाले पार्श्वनाथ भगवान जो अतिशय श्रेष्ठ आपके सन्निकट है, वहां सभी को जाना है, सब पारस में होना है। इसलिए कहना है पारस देखो यहाँ से मेरी पीठ मजबूत है, क्यों? पीछे दिखाल वाले बाबा बैठे हैं। आप लोगों की भी पीठ भगवान पारसनाथ से मजबूत है, क्योंकि आपके पीछे भी कौन बैठे? इसलिए कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरी शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरी शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना। आप लोग शामली से निकले, रात में 9:30 बजे चले, सुबह 5 बजे पहुंचे, सोने के लिए भी नहीं मिला, फिर अभिषेक में गए, पूजा की, चालीसा की, आरती की, श्रृंगार किया, फिर बस में बिठा दिया। बस में झपकी लगी, तब तक ब्रेक लग गया। हाँ, कई बार ब्रेक लगे होंगे, यहाँ भी पहुंचने में टेढ़े मेढ़े रास्ते, इधर से कभी पुलिस इधर से लौटा रहा, कभी इधर से लौटा रहा, मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे। जहाँ चाहे क्या बात है। तो इसीलिए कहते भगवान पार्श्वनाथ की मंजिल इतनी आसान नहीं, जब उनका जीवन इतना कठिन है तो इतनी सहजता से हमें कैसे मिल जाएंगे दर्शन। इसलिए कहते कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरी शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरी शुभ दर्शन पाना, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, कठिन हटाना तेरे मुख से नजरिया, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, कठिन हटाना तेरे मुख से नजरिया, पार से तेरी कठिन डगरिया, पार से तेरी कठिन डगरिया। अंतिम बल में चलेंगे, उसके बाद भक्तामृत दीपाराधना को भी समझता हूँ, तुम्हें घर जाके सोना भी है, सुबह दुकान भी जाना है, ठीक है ना? इसीलिए क्या मोक्ष जहाँ से गया तुझी आई, मोक्ष जहाँ से गया गिराई, मोक्ष जहाँ से गया तुझी आई, मोक्ष जहाँ से गया तुझी आया, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई। कौन गया था अभी सब में शिकर? लाडू पे कौन गया था? हेलो, अच्छा गए थे लाडू पे आप लोग? बहुत बढ़िया। देखिए वो छोटा बच्चा बैठा पीली शर्ट पे, खड़ा हो जाओ। अच्छा ये भी हुआ आया, रियांश जैन। कल कह रहा था मेरा नाम नहीं लिया आपने, कल दीपाराधना मुझे आज दीपाराधना उसी की ओर से। ये देखो छोटा बच्चा देख रहे हो, ये अभी 28 चल रही है, स्थानक समाज है स्वतंत्र समाज की, आज उसका एकासन है उस बच्चे का, और मन है कि 8 दिन एकासन करूं मैं। आप देख लो कितनी उम्र है उसकी, ताली बजा दो। अच्छा पहले 3 दिन कर चुका है, 13
कर चुका है। आप देखिए, सोचिए, एक बार ताली बजा दे इस बच्चे के लिए। मोक्ष जहाँ से गया तुझी आई, मोक्ष जहाँ से तू गया आई, उसे पर्वत की कठिन चढ़ाई, उसे पर्वत की कठिन चढ़ाई, उसी पर्वत की कठिन चढ़ाई, तू ही ले चल, क्या तू ही ले चल थाम के उंगलिया, थाम के उंगलिया, पार से तेरी कठिन डगरिया, पार से तेरी कठिन डगरिया, जीवन तेरी कठिन डगरिया, तेरी कठिन डगरिया। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की। देखो शामली वालों को तो बहुत भजन सुना रखे हैं, पिछले 20 साल में तो बहुत सुनाए हुए हैं। अच्छा जी, चलिए आए दीप आराधना करते हैं। अभी सबसे पहले जिनकी ओर से दीप आराधना है वो एक परिवार आ जाए, एक एक दीपक समर्पित करें। उसके बाद शामली वाले 5-5 लोग आ जाए, परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ आ जाए, जिससे कि सभी को अवसर मिल जाएगा। भक्तांबर के 48 दीपक जल रहे हैं, आप सभी को पता है, सभी लोग करते हैं और संख्या बहुत ज्यादा है। सभी की भावनाएं हैं, भावनाओं से निभाएं और मन से निभाएं। लेकिन गुरु जी ने जैसा आदेश दिया, 5-5 लोग 7-7 लोग एक साथ आए और एक साथ हाथ लगाएं पीछे से कि हाँ मैंने भी यहाँ पर इस कड़े की दीप अर्चना कर ली। ऐसी धक्का मुक्की ना करें किसी भी तरह की। फिर उसके बाद में आप लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, यहीं रहो, आराम से लंगड़ चलता रहेगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। काम तो नहीं चले गुरु जी, काम तो नहीं चले गुरु जी, नहीं चले। देखो भाई, मुरादाबाद वाले आतिथ्य करने में पक्के हैं। बहुत 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 बहुत। चलिए आए, हम दीप आराधना प्रारंभ करेंगे। 3 परिवार हैं जिनकी ओर से आज की दीप आराधना है। एक एक दीपक जलाकर वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे।